जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, नहाए बगैर दिन का आगाज। हाँ, एक चीज और फिर से पूछो। एक चीज जो आप कभी नहीं करेंगी। आपको थप्पड़ नहीं मारूंगी। धमकी कितनी दफा दी है, कभी मारा जिंदगी में नहीं। मैंने 2-3 दफा पीछे मारा हुआ है। थप्पड़ नहीं, कभी एक दफा तो आपको चोट लगी हुई थी, मैंने मारा था और तुम्हारे आंसू निकल आए थे, मुझे कभी नहीं भूलेगा वो। आपकी बैक की इंजरी हुई थी। फिर से सॉरी, फिर से सॉरी। मुझे नहीं, तुम्हें भूल गया, मुझे नहीं भूलता। मैंने वो तुम्हारे साथ, मैंने कमर पे थपकी पे इतनी। हम नहाने वाले जवाब पे रहते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। नहाने वाला तो और। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी कि नहाए बगैर घर से जाऊं। ओके जी। एक चीज जो जिंदगी में मैं शायद कभी ट्राई करूं, बड़ा चीज, बंजी जंपिंग। यार ये हर बंदे को तकलीफ है। मैंने अभी हमारी 100 एपिसोड्स के अंदर मैंने ना लगाया है 70% of the people said bungee jumping. Can we go WhatsApp? Can we go please? Let's go bungee jumping, man. Please यार। आजकल तो पूरा पाकिस्तान बंजी जंप कर रहा है। और कोई हंसे ना हंसे, बट हंसेगा। ओके, एक कॉम्प्रोमाइज जो मैं करके पछताई। मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा बकवास एंड वर्बल अब्यूज एक्सेप्ट की, जो मुझे कभी भी नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स कि जब मुझे लोग नीचा दिखा रहे होते थे, मुझे बुरा फील करा रहे होते थे, मुझे एहसास कमतरी के शिकार बना रहे होते थे, तो मैं कभी अपने आप को मैंने डिफेंड नहीं किया। बट मैंने सारी दुनिया को डिफेंड किया, मैंने कभी अपने आप को नहीं डिफेंड किया। Why? पता नहीं, क्योंकि डीप डाउन इनसाइड शायद ये लगता था कि आई डिजर्व इट। होता है ना, बट हम सब के जिस तरह चाइल्डहुड होते हैं, मेरे भी ट्रॉमेटिक टाइम। Were you scared? मतलब कि भाई मैं अगर आवाज उठाऊंगी तो लोग मुझे, जैसे बात इंडस्ट्री में शुरू में जब लोग ओवर फेमिलियर होने की कोशिश करते थे फिजिकली, या ये शर्तें लगती थी, तो मतलब जब नई लड़की कोई भी इंडस्ट्री में आती थी हमारे टाइम पे, तो ये शर्त लगती थी कि कौन से वाले लीड एक्टर का को पहले उसे फंसाएगा। शर्तें लगती थी। हाँ, और लोग उसको रोमांटिकली, क्योंकि वही लोग जो हैं, भाई शादीशुदा आर्टिस्ट का क्या काम है, शर्तें लगती थी कि कौन फंसाएगा पहले। सो द पॉइंट इज, वो सारे वक्त भी देखे एंड वो चीजें सुनी भी, उनको मजाक में इग्नोर भी कर दिया। I shouldn't have kept my mouth shut. I should have opened my mouth. And I should have told people to shut up. क्योंकि जब मेरे साथ कोई स्टूपिड मजाक करता था तो मैं उसके साथ और स्टूपिड मजाक कर देती थी कि ये अपने आप को बंदा क्यों जिच करे, क्योंकि अगला बंदा सामने से That was your defense mechanism. और गलत था। जो चीज नहीं अच्छी लगती वो प्यार से मोहब्बत से भी तो आप मना कर सकते हो ना किसी को। क्यों आप अगला आपका मजाक उड़ा रहा है? You once asked me, वासे asked me once, कि लोग क्या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम तो अपना सबसे ज्यादा मजाक उड़ाती हो। ये डिफेंस मैकेनिज्म बन गया ना, कि कोई मुझे जलील करे इससे पहले मैं अपने आप को खुद ही जलील कर लेती हूँ। गलत है। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट अगेन। एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहती हूँ, हम सबके अंदर ना एक थोड़ी सी बिटनेस आ जाती है दुनिया जहान की, जब हम चीजें देखते हैं, जब हम किसी छोटे बच्चे को तकलीफ में देखते हैं, या हम किसी इंसान को इतना मजबूर देखते हैं कि वो अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता। कभी कभी अब मेरे जहन में ये चीज़ आ जाती है कि ये ऑथेंटिक बात कर भी रहा है या सिर्फ पैसे बटोरने का तरीका है। आई वॉन्ट टू अनलर्न दिस। ये सवाल मेरे जहन में नहीं आना चाहिए। आपके पास कोई आया, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, वो उसका ज़र्फ है। आपसे किसी ने मदद मांगी, अव्वल तो आपसे किसी को मदद मांगनी नहीं चाहिए, आपको उसके कहने से पहले ही उसकी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन उसने आपसे मांगी, आगे से आप दिमाग में दकियानूसी सोच, ऑथेंटिक है, रियल है। हम अपने स्टाफ के साथ, दूसरे लोगों के साथ अक्सर लोग करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अनलर्न करनी, क्योंकि ये मेरे में कभी थी नहीं। पिछले कुछ 3-4 साल से मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सवाल की क्यों आया, ये पैसे मांग रहा है तो उसको क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए। It's a very beautiful answer. एक अपनी जिंदगी का टाइम जो मैं इरेज करना चाहती हूँ। नॉट अ सिंगल वन, बट साहब आज मैं जो हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से हूँ। जो लोग आए, जो लोग गए, जिन्होंने तकलीफ दी, जिन्होंने खुशी दी, जो शादी नहीं चली, बट साहब वो सब कुछ ना होता तो आज मैं ये ना होती। आवर एक्सपीरियंसेस मेक अस हु वी आर एंड आई एम ओके विद हु आई एम। लोग हो ना हो, आई एम ओके विद हु आई एम। एक चीज जो मैंने अपने बेटे से सीखी, हमजो से इंसान बनना। पहले इंसान तो नहीं थी, बट दरख्तों पे चढ़ी होती थी, कभी लड़ाइयाँ कर रही होती थी, किसी ने कुछ कहा बैट उठा के जा रही हूँ और गोटे तोड़ दूंगी का, पागल जल्लों वाली मेरी हरकत होती। गली मोहल्ले के जो छोकरे नहीं होते पागल जैसे,
यू रिमेम्बर पूरा माई मुंडा थी मैं। उस लड़के ने मुझे ना एक इंसान का बच्चा बनाया है, तो वो मेरा क्या शुक्रिया अदा करे। मैं तो कहती हूँ मेरी जन्नत मेरे बेटे के पाँव के नीचे। एक आदत अपने हस्बैंड की जो मुझे बहुत क्यूट लगती है। शादी के इतने साल बाद कौन सी हरकत क्यूट लगेगी? वो सांस लेता है। सॉरी यार बेचारा बट किसकी कौन सी आदत है कि क्यूट है? इस स्टेज पे यार बड़ा हंसता बड़ा अच्छा है। अच्छा बॉस मेरी बात सुने, आप भी शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, और हम दोनों को एक दूसरे के स्पाउसेस बहुत पसंद है। दे आर वंडरफुल पीपल। मुझे तो बहुत क्यूट लगता है जब फातिमा मुझे पकड़ती है। आया मजा? अच्छा मजा आया ना? मजा। तो मैं वही कह रही हूँ ना, जो सारी बातें पहले क्यूट लगती थी ना, वो अब इरिटेटिंग लगती है। तो वही चीज जो क्यूट लगती थी ना, कि जब मैं फैसल से बात करती हूँ कि जान हाँ व्हाट, I'm like babe what's wrong, you know I can't hear in one ear। देखो इस उम्र में वैसे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि you know like उसके सुनने की। एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है, ये फटी हुई आवाज। अच्छा, मेरा गुस्सा, हाँ इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स जो निकल आते हैं और बाद में मैं सोचती हूँ शायद ना कहती तो बेहतर था। लिस्ट दो पूरी, और भी है चीजें। नहीं ओके, एक आदत जो मैं फैसल की बदलना चाहती हूँ यार, कम ऑन यू नीड टू चेंज दैट। नथिंग, ही इज वेरी क्यूट। क्या कॉन्ट्रैक्ट? ही इरिटेट्स मी टू डेथ बट आई डोंट वांट टू चेंज हिम। अच्छा तो यू मुझे he drives me mad and I drive him mental, but I don't want to change anything. If I want to change something then I should change the husband. मैं एक किसी इंसान को क्यों जबरदस्ती एक और इंसान बनाऊं? हाँ वैसे बात है, जो है जैसा है। पाकिस्तान को किस चीज की अशद जरूरत है? ओके ठीक है। व्हाट्सएप पॉलिटिक्स में आए नहीं यार, व्हाट्सएप पॉलिटिक्स में आना नहीं कोई चक्कर। व्हाट्सएप बड़ी देर से हमारा कोई दोस्त जो है वो किसी ट्रॉमे से नहीं गुजरा, प्लीज पॉलिटिक्स में आ जाओ। कोई चक्कर नहीं भाईजान, कोई चक्कर नहीं। मर्द हवा में बजा लो। नहीं, अगर मैं अदाकारा ना होती तो क्या होती? अगर मैं अदाकारा ना होती तो मैं किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में होती, मैं कुछ भी ना होती, मैं पागल होती। तुझे पता है, बट हमारी मैडनेस जो है वो इस करियर की वजह से कंट्रोल में है। जिस दिन व्हाई इज इट दैट इतने सीनियर आर्टिस्ट जो हैं जब रिटायर करते हैं तो बीमार होकर खत्म ही हो जाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आर्टिस्ट के लिए वो रेलेवेंट रहे, और विद टाइम आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यार अच्छा अब मैं हीरो नहीं आ सकता, अब मुझे ये रोल करने चाहिए, अब मैं ये वाले रोल नहीं कर सकता, मुझे ये वाले रोल करने चाहिए। बट इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी टफ कि वाकई बंदा टाइम के हिसाब से अपने आप को। आई वर्क एट पीटीवी, मैं लोगों को रिटायर होते हुए देखती हूँ, क्योंकि पीटीवी में तो आपको पता है टाइम के बाद जब हमारे कैमरामैन वगैरह जब रिटायर करते हैं, ऑब्वियसली जिनके साथ आप 10-10, 12-12 साल काम कर चुके हो या अपने करियर की शुरुआत से, जब वो जाते हैं एक तो याद भी बहुत आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं 3-3, 4-4 महीने के बाद सिर्फ, बट साहब दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, क्वाइट, जिसे ज़िंदगी पे गिव अप कर दिए। तो अगर रेगुलर इस तरह की रिटायरमेंट पे बंदे का बट्टा बैठ जाता है तो आर्टिस्ट घर बैठ जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आजकल क्या है? मेरी नहीं, फुफ्फे की। जाहिर बात है आपकी। फुफ्फे की भी बता सकते? नहीं आप। अच्छा ओके, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी इस वक्त कोई भी नहीं है। ओके, ये इनसिक्योरिटी कि हमजा कॉलेज चला गया, मेरा क्या होगा? लाइक ऑन एन इमोशनल लेवल वो ठीक है, वो सेट है, वो खुश है। आप कनाडा जा, एक्टिंग शेक्टिंग कर अपनी। जा रही हूँ और चीजें अब उठा भी रही हूँ। उसी मुल्क को ही अवॉइड करती थी काम के लिए, अब जाती हूँ, जाऊंगी हमजा की वजह से। लेकिन बच्चा पता है, हमजा मेरा सेंटर है, मेरा कोर है, माशाल्लाह। जो वो है वो कोई भी नहीं है ना। आई नो माय किड्स ऑलवेज गेट वर्कड अप अबाउट दिस व्हाटएवर, बट मेरे हर किस्म के बच्चे हैं ना। I've got my step kids, I've got my मुबला बेटा, then I've got my 3 biological kids। हमजा ने मुझे एक इंसान बनाया, हमजा ने मुझे जीने का ढंग सिखाया, हमजा एक तरह से मेरी कुल कायनात है, वो मेरा सेंटर है। तो वो अब फिजिकली यहाँ नहीं है, बट सब जो भी है, दिन में एक जब भी मिल जाती थी, मेरा सारा दिन का मेरा मामला सेट हो जाता था। उसके जाने से ना मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बेटा तेरा भी चाय मान, अल्लाह खैर में है भाई, मेरी भी इलेक्शन फिर मजा आएगा।